हमारे शरीर में जो 13 न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है वो सारे मिलते हैं अल्कोहल में। ये बात सुन के कोई ये सोच ही सकता है, अरे वाह, फिर तो भाई अल्कोहल बहुत ही काम की चीज़ है। हाँ, बिल्कुल काम की चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से आज यही अल्कोहल बहुत सारे लोगों की मौत का रीज़न बन चुका है। आपको शायद ये सुन के हैरानी होगी, पूरे दुनिया भर में हर साल 33 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है इस अल्कोहल की वजह से। बस यही नहीं, अल्कोहल हमारे शरीर में 200 से भी ज़्यादा डिजीज़ेस पैदा कर सकता है। हमारे देश की यूथ्स, जो इस देश की या तक कि इस पूरे वर्ल्ड की फ्यूचर है, उनमें से मैक्सिमम आज की डेट पे अल्कोहल एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं। WHO की एक रिसर्च के मुताबिक हर साल जितने 20 से 39 एज के लोग मारे जाते हैं, उनमें से 25% की मौत का रीज़न है अल्कोहल। तो इससे आप समझ ही रहे होंगे अल्कोहल एडिक्शन आज कितना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बातचीत करेंगे और मिलके कुछ सबसे आसान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढ निकालेंगे, जिससे कि कोई भी इंसान आसानी से इस लाइफ टेकिंग एडिक्शन से खुद को बाहर ले आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किस हद तक ड्रिंक करने से उसे एडिक्शन माना जाता है? जनरली देखा गया है, अगर एक आदमी वीकली 15 टाइम्स से ज़्यादा और एक औरत 12 टाइम्स से ज़्यादा ड्रिंक करती है, फिर चाहे वो हर बार बहुत ही कम ही क्यों ना हो, वो इंसान अल्कोहल एडिक्ट बन जाते हैं। और अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग की बात करें तो वीकली बस 5 बार पीना ही एडिक्टेड बनाने के लिए काफ़ी है। बहुत दिनों से लगातार अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी में अल्कोहल ही सब कुछ बन जाता है। अल्कोहल उनकी ज़िंदगी को हर तरफ से बर्बाद कर दे रहा है। ये डीपली समझने के बाद भी अगर वो इसे नहीं छोड़ पाते तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है ये उनकी पूरी तरह से नशा बन चुका है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है, उस इंसान की नौकरी चली गई है, किडनी में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, इन सब के बावजूद भी वो अल्कोहल नहीं छोड़ पाते। इतने बुरे तरीके से वो फंस जाते हैं। तो इतना स्ट्रॉन्ग एडिक्शन डेवलप होने का रीज़न क्या है? बहुत दिनों से लगातार अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ड्रिंकिंग के वक्त यही केमिकल चेंजेस हमारे अंदर प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस जनरेट करवाते हैं, जिस वजह से हम और भी ज़्यादा अल्कोहल इंटेक करने लग जाते हैं, और भी ज़्यादा उस एक्सपीरियंस को फील करने की लालच में। ये जानते हुए भी कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, फिर भी बस थोड़े से प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस के लालच में हम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ कभी कभी जो लोग डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता मानकर अल्कोहल पीना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है शायद डिप्रेशन से बाहर आने में अल्कोहल उनका मदद करेगा। एक इंसान की ज़िंदगी में इससे बुरा गलत डिसीजन शायद ही कुछ और हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल इसी तरह से गलत सोच के ज़रिए एक इंसान को अल्कोहलिक बना देता है। अल्कोहल और कुछ नहीं, बस हमारे नर्वस सिस्टम को कुछ देर के लिए लेस एक्टिव बना देता है, जिस वजह से हम एक रिलैक्सेशन फील करते हैं, जो कि असल में हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? कैसे इस लाइफ टेकिंग एडिक्शन से बाहर आना पॉसिबल है? उसी के लिए अब कुछ स्मार्ट आइडियाज़ देख लेते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, सेट अ ड्रिंकिंग गोल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अचानक कहीं से मोटिवेट होकर ये कह देते हैं, भाई तुम देख लेना, आज के बाद से तो इस दारू को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और फिर 2-3 दिन बाद फिर से बोतल हाथ में लेके उसी भाई के साथ पीने बैठ जाते हैं। एक अल्कोहलिक के लिए एक दिन के अंदर अंदर अल्कोहल एडिक्शन से बाहर आ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के बराबर है, फिर चाहे उनकी लाइफ में कितना बड़ा ही मोटिवेशन क्यों ना आ जाए। इसलिए सही है इस आदत को धीरे धीरे से बदलना। इसलिए सबसे पहले एक ड्रिंकिंग गोल सेट करना होगा, जहाँ पे वीक में मैक्सिमम सिर्फ 2 या 3 दिन टारगेट रहेगा पीने का, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही। ऐसे 1-2 महीना कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट मंथ से टारगेट होगा वीक में मैक्सिमम सिर्फ 1 या 2 दिन। ऐसे ही एडिक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। कोई अगर एक ही दिन में एक ही बार में छोड़ना चाहेगा तो उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेम्पटेशन का सामना करना होगा, जिसे फेस कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्मार्ट आइडिया 2, नेवर स्किप अ मील। अल्कोहल एडिक्शन दूर करने में ये शायद सबसे ज़रूरी टिप्स है। अगर हम डेली दिन में 3 से 4 बार सही तरह से हेल्दी मील खाते हैं तो पूरे दिन भर हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते रहते हैं। हमारे शरीर के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इससे हमें मिल जाते हैं। पेट अगर पूरे दिन भर ऐसे ही भरा हुआ रहता है तो इससे अल्कोहल ड्रिंकिंग की इच्छा भी कम हो जाती है। इसलिए एक अल्कोहलिक पर्सन को कभी भी अपना मील स्किप नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने से हमारे मन और शरीर दोनों ही खुश रहता है, जो इस मामले में बहुत ही हेल्पफुल है। स्मार्ट आइडिया 3, एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज करना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक अल्कोहलिक के लिए डेली वर्कआउट्स कुछ ही दिनों में बहुत चेंजेस ले आ सकता है।
डेली कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे कि जॉगिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग अगर किया जाए तो वो मिरेकल जैसी काम कर सकती है। आप कभी नोटिस करके देखना, जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो हमेशा किसी भी तरह के एक्सरसाइज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनके एडिक्शन को कम करने लगता है, जो कि उनके ब्रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये चीज़ सच में कमाल की होती है जब कोई हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करके एडिक्शन से बाहर आके एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड करने में कामयाब बनते हैं। तब शायद यही चीज़ उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सक्सेस बन जाती है। स्मार्ट आइडिया 4, कीप योरसेल्फ बिजी। खुद को हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रख पाना सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। वीकेंड में फैमिली के साथ कहीं पे घूमने जाके या मूवी देखने जाके या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके, जैसे कि बैडमिंटन या बास्केटबॉल या अगर पॉसिबल हो तो फुटबॉल, इन सब चीज़ों में खुद को बिजी रख पाना सबसे ज़्यादा बढ़िया है। इन सब से एक्सरसाइज भी हो जाएगा और दिन ब दिन एक हेल्दी लाइफ लीड करना भी पॉसिबल बन जाएगा। बचपन में हम सबकी एक ना एक हॉबी ज़रूर होती है। बड़े होने पर काम की प्रेशर से या दूसरे किसी वजह से हम उसको करना छोड़ देते हैं। घर पे रहने से अपने उन बचपन के हॉबीज़ को, जैसे कि पेंटिंग या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, इन सब के ज़रिए भी खुद को बिजी रखा जा सकता है। इससे मन भी अच्छा रहेगा और अल्कोहल की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। स्मार्ट आइडिया 5, बी थैंकफुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बैड लक का शिकार मान के उसे भूलने के लिए अल्कोहल का रास्ता चुन लेते हैं। उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, आपसे ज़्यादा ख़राब किस्मत वाले इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या उन सभी ने अपने दुख को भूलने के लिए अल्कोहल का रास्ता चुन लिया है? क्यों? क्या इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। हर एक इंसान की लाइफ में गुड लक और बैड लक दोनों ही थोड़ा बहुत होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इंसान पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ अपने बैड लक्स को काउंट करता रहता है वो खुद को अनलकी सोचता है, और जो इंसान पूरी ज़िंदगी भर अपने गुड लक्स को काउंट करता रहता है वो खुद को लकी मानता है। तो लक पूरी तरह से हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, हम किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक इंसान जितना अल्कोहल एडिक्शन से बाहर आने लगता है, उनको अपनी ज़िंदगी में अपने गुड लक्स उतने ही ज़्यादा अच्छे से नज़र आने लगता है। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। फिर आप हमारा प्रोडक्ट एडिक्शन फ्री पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है या आयुर्वेदिक तरीके से बना है।